तो कैसी कट रही है झंड लाइफ। उम्मीद है सही कट रही होगी। चैनल का नाम तो पढ़ ही लिया होगा। नाम है द विजन, यानी कि नज़रिया। अब नज़रिया बोलता तो लोग सोचते यार कहीं भोजपुरी चैनल तो नहीं है, पर टेंशन ना लो, विजन नाम है पर ज्ञान नहीं पेलूंगा। लॉकडाउन में घर वाले वैसे भी पेल रहे होंगे, मेरे भी पेल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का नज़रिया बकचोदी के साथ। और आज का जो विज़न है यानी नज़रिया वो होगा अरेंज मैरिज के बारे में। ये इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, सीरियस ना होना। अरेंज मैरिज की बात है, मंत्र तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अरेंज मैरिज की जो नींव है ना बेटा, वो रखी जाती है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि साला यही बोलेगा, और वो होता है तुम्हारा पड़ोसी। और ये तुम्हारे घर वालों को ऐसे ऐसी राय देगा कि तुम्हारी शादी होनी पक्की है। तो पहला कांड जिसमें ये उंगली करेगा वो है तुम्हारा बार बार फोन में लगे रहना, क्योंकि घर वाले तुम्हारे फोन से परेशान, और हर परेशानी का सल्यूशन क्या है? वो है शादी। शादी करा दो, अपने आप बिजी रहेगा, फोन में ध्यान ही नहीं देगा। दूसरा बार होता है जब तुम घर लेट आते हो, तो शादी करा दो, घर लेट आना बंद हो जाएगा। और तीसरी बात जब होती है जब तुम जॉब नहीं करते, शादी करा दो, अपने आप जिम्मेदारी आएगी तो जॉब कर लेगा। पर वो ये देखना भूल जाते साला जो अभी तुम्हारे लिए सुनना वो शादी के बाद तुम्हारी क्या सुनेगा। इंडियन पेरेंट्स का मानना है कि दुनिया में हर बच्चे को सुधारने का एक ही तरीका है, और वो है शादी। शादी के बाद तो ये वैसे भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ बकचोदी जितने भी कर रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सिर्फ शादी। और यही लॉजिक है जिसने ना जाने बेचारे कितनों की बजाई है। तो अब जब ये डिसाइड हो ही गया है कि तुम्हारा कटना है, क्योंकि वो तय है, डेस्टिनी है, नहीं तो चार लोग क्या कहेंगे जिनको सालों किसी ने नहीं देखा, वो सोसाइटी जो तुम्हारी रोज लेती है वो क्या कहेगी, और साले रिश्तेदार जो सिर्फ रिजल्ट के टाइम पे फ़ोन करते हैं वो क्या कहेंगे, जिनके खुद के बच्चे भाड़ में घुसे पड़े हैं। अम्मा चार आंसू बहाएगी अगर तुम नहीं माने, पापा अपने ज़माने की बातें सुनाएंगे, और पड़ोसी हंसते हंसते तुम्हारी लेंगे। धीरे धीरे तुम्हें भी लगने लगेगा साला 25-30 साल का होना मतलब तुमने कर दिया गुनाह। फिर होती है एंट्री इस कांड में। इस कांड को अंजाम देने वाले एक ऐसे इंसान की जो शकल से चूतिया होगा, जिसके घर वालों ने बैंड बजाई हुई होती है, जिसकी बीवी उससे परेशान है, मायके वाले, और ससुराल में उसकी इज्जत है नहीं। तो इसकी जो तरीके होते हैं ना तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चूतिया बनाने के, वो सदियों से चले आ रहे हैं। तुम्हारे सामने लड़की वालों की बड़ाइयाँ और उनके सामने तुम्हारी। अब तुम सोच रहे हो कि ये ऐसा साला कौन है? उसे कहते हैं बिचौलिया। हाँ, बीच का। अब ये तुम्हें शादी की इतनी अच्छाइयाँ बताएगा कि तुम्हें लगेगा कि पैदा होने के बाद दूसरा मकसद सिर्फ शादी करना होना चाहिए। शादी कर ली तो गंगा नहा लिए, गीता, भगवत गीता, कुरान, बाइबल सब पढ़ ली तुमने। माँ बाप अपना फर्ज निभाते हैं बेचारे, पूछ ही लेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो बता दो, और पूछेंगे ऐसे जैसे साला अगर कोई हुआ तो करा ही देंगे शादी। और तुम सोच रहे होगे साला बॉयज स्कूल में तुमने डाल दिया, सिविल इंजीनियरिंग तुम करवा रहे हो, और सोच रहे हो कोई होगी तो करवा देंगे बातें। अब वो दिन भी आएगा जब ये बिचौलिया
दोनों पार्टियों को मिलवाएगा इस डील के लिए। और अरेंज मैरिज का सबसे बकचोदपना क्या है? वो है कि साला जो लड़का घर में घूमता है नंगा, वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, लोवर नहीं पहनेगा, टाई लगाएगा, वाइट शर्ट, ब्लेजर, पता नहीं क्या क्या जो एक इंटरव्यू देने के काम आ सकता है वो पहन के निकल पड़ेगा। जैसे साला जिंदगी भर उस लड़की के सामने उन्हीं कपड़ों में रहने वाला है। पता ही नहीं है लोगों को तुम्हारी औकात का। और लड़की वाले भी कम नहीं होते भाई साहब। तुम शेर तो वो सवा शेर। वो अपनी बेटी के हाथ पे चाय की ट्रे पकड़ा देंगे और ऐसे लेके आएंगे जैसे बेचारी हमेशा से घर के कामों में निपुण हो, संपूर्ण हो। और फिर करेंगे फेंकना शुरू, ये हमारी बेटी ने हाथों से बनाए, ये हमारी बेटी ने ये बनाया है, ये हमारी बेटी ने वो बनाया है। पर बेटी सोच रही होती है साला राहुल को हाँ कर देती, उसके साथ भाग जाती तो कम से कम ये अरेंज मैरिज ये साला सिविल इंजीनियर के साथ शादी तो नहीं करनी पड़ती, मिस्त्री कहीं का। इस डील के संपन्न होने के दो चांसेस हैं। एक ये कि वो बिचौलिया इतनी मक्खन मलाई लगवा दे दोनों पार्टियों में कि वो हाँ कर दे। दूसरा, दोनों पार्टियां ऐसे बिलीव कर ले एक दूसरे के झूठों पर कि उन्हें लगे कि सब सच है, तो ये डील फिक्स हो जाती है। और ये डील फिक्स होने के बाद जो इंसान सबसे ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है वो कौन होता है? यही बिचौलिया। ये तुम्हारी तरफ देखेगा, हल्का सा मुस्कुराएगा, मन मन में कहेगा अब मैं अकेला नहीं हूँ, आज मैंने भी एक बकरे की बलि दे दी है। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड घंटा दबा देना, क्योंकि तुम्हें तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा पर हमको पड़ेगा। और अगली बकचोदी सुनने के लिए यूट्यूब चैनल पर आते रहें, हम भी पूरी कोशिश करें।